वेलकम टू द क्लास। आज हम एक्सरसाइज 1.2 में कुछ क्वेश्चंस हैं हमारे रूट के ऊपर कि रूट 2 को, रूट 5 को और ऐसी तरह से कोई भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर आ जाए रूट के अंदर, है ना, क्या रूट 11 आ जाए, है ना, रूट 13 आ जाए, उनको हमें प्रूव करने के लिए बोलेगा कि वो इरेशनल नंबर है क्या, ये प्रूव कीजिए आप। सब में सेम प्रोसेस है, एक में प्रोसेस आपने कर ली तो सभी में आपको वही अप्लाई करना है, वही लैंग्वेज लिखनी है आपको सभी के अंदर। तो आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे हम रूट 2 को करेंगे प्रूव कि रूट 2 क्या है, इरेशनल नंबर है। इरेशनल नंबर है तो हमें क्या करना पड़ेगा, आपको याद है मैंने बताया था कॉन्ट्राडिक्शन, हाँ, प्रूव बाय कॉन्ट्राडिक्शन 1.2 हमने बताई थी आपको थ्योरम, जिसके अंदर होता क्या था, कोई चीज कुछ और है और उसको कुछ और मान लोगे आप तो ये होगा कॉन्ट्राडिक्शन, उल्टी मान लेना उस चीज को। उसी तरह से ये रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, उसको मैंने क्या माना है यहाँ पे, लेट से रूट 2 इज ए रेशनल नंबर। ऑलराइट, देन मैंने क्या कहा, यदि रेशनल नंबर है तो मैंने इसको किसके इक्वल कर दिया है, रूट 2 इज इक्वल टू a अपॉन b के। यदि रेशनल नंबर है तो आपको उसकी डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी, रेशनल नंबर व्हिच कैन बी शोन इन द p by q वेयर q कैन नॉट बी 0 एंड p और q क्या है, इंटीजर्स है हमारे। ठीक है, इंटीजर्स क्या होते हैं आपको ऑलरेडी बताया जा चुका है, यदि आपने नहीं देखा हो तो आप पुराने वीडियोस जाके देख लीजिए। फिर है कि a और b क्या है, यहाँ पर a और b हमारे क्या है, कोप्राइम नंबर्स है। कोप्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जिनका HCF 1 होता है हमारा। ठीक है, ध्यान रहे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से क्वेश्चन आगे जाके सोल्व होगा हमारा। फिर हमने क्या करा है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर, इसके नीचे भी पुट लगा दूंगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे इस तरीके से फॉर्म आएगी b रूट 2 इज इक्वल टू a, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर करोगे आप। ठीक है, क्या होगा, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे थ्योरम क्या लिखोगे, यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, यदि सपोज करो ये a स्क्वायर किससे डिविजिबल है, इस 2 से डिविजिबल है, तो मैं क्या कह रहा हूं, इफ 2 डिवाइड्स a स्क्वायर देन 2 आल्सो डिवाइड्स a, यानी कि 2 यदि 2 को विभाजित करता है तो 2 किसको विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ये हमारी थ्योरम 1.2 थी, यदि आपको ध्यान हो तो। यदि विभाजित कर रहा है a को तो a को विभाजित करेगा 2, तो हमने वो रिजल्ट भी आएगा, और रिजल्ट को मैंने क्या मान लिया कि रिजल्ट को माना मैंने c। क्लियर, और यहां पर हमने क्या करा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा क्या आया, a 2c आया। अच्छा, ऊपर आपने इस इक्वेशन को क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 में a की वैल्यू कितनी है, b रूट 2, तो आपने यहाँ पे क्या पुट कर दिया, पुटिंग वैल्यू ऑफ a फ्रॉम इक्वेशन 1 कर दिया यहाँ पर आपने, b रूट 2 इज इक्वल टू 2c। देन उसके बाद क्या करना है आपको, यहाँ पर वापस क्या करना है, स्क्वायर कर देना है दोनों साइड, बोथ साइड स्क्वायरिंग। ऑलराइट, तो क्या होगा 2b स्क्वायर, ठीक है, 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर, यहाँ पे b का हो जाएगा b स्क्वायर और रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, रूट 2 से क्या आएगा 2। क्लियर, उसी तरह से 2c का हो जाएगा 4c स्क्वायर, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हमारा कितना आएगा b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। सीधा इसी तरह यहाँ भी हम वही देखेंगे थ्योरम 1.2, क्या, यदि b स्क्वायर जो है 2 से डिवाइड है तो b भी किससे डिवाइड होगा, 2 से होगा, यानी कि b स्क्वायर यदि 2 से विभाजित है तो जो b है वो भी किससे विभाजित होगा, 2 से होगा। तो वही लिखा है मैंने, if 2 divides b square then 2 also divides b। देन हमने यदि b हमारा जो है 2 से डिवाइड होता है तो मैंने रिजल्ट मान लिया क्या, क्या d आएगा। बस आपको यहीं रुक जाना है और आपको क्या लिखना है कि आपने ये गौर किया कि a और b आपने शुरुआत में क्या माना था, कोप्राइम नंबर्स माना था आपने। आपने यदि कोप्राइम नंबर माना था तो आप मुझे ये बता दीजिए कि a जो है वो 2 से डिविजिबल कैसे हो सकता है, क्योंकि इनका तो HCF जो है 1 होना चाहिए, इनका तो कॉमन फैक्टर 1 होना चाहिए, लेकिन आपके तो भाई साहब b स्क्वायर और a स्क्वायर यहाँ पर इस जगह पे, ये दोनों ही दोनों जो है यहाँ और एक यहाँ, या दोनों आप जो है गौर करेंगे तो a स्क्वायर और b स्क्वायर दोनों 2 से डिविजिबल हो रहे हैं। हाउ कम इट्स पॉसिबल, जब आपने इसको कोप्राइम नंबर माना है तो इसी वजह से माना है कि आप लिखोगे यहाँ पर बट a and b कैन नॉट बी हैव 2 एज अ कॉमन फैक्टर बिकॉज a and b आर कोप्राइम एंड हैव HCF 1, इनका HCF कितना है हमारा 1। ये क्यों हुआ, ये कॉन्ट्रडिक्शन क्यों अराइज हुआ, क्योंकि हमने रॉन्ग अजम्पशन करी थी इस चीज के बारे में। दिस कॉन्ट्रडिक्शन हैज अराइजन ड्यू टू अ रॉन्ग अजम्पशन, हमने रॉन्ग अजम्पशन करा था, हमने इसको क्या माना था कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। ठीक है, दैट रूट 2 इज अ रेशनल नंबर, हेंस रूट 2 इज अ इरेशनल नंबर। इस तरीके से आप रूट 2 वाले, रूट 5, रूट 7, रूट 11 कुछ भी आ जाए एग्जाम के अंदर, प्रोसेस सबकी सेम है, आपको सेम रखनी है प्रोसेस और उसको इस तरीके से सॉल्व करना है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा लगा आपको। थैंक यू।